शांति, आपका प्रश्न है, पुरुषार्थ में आगे बढ़ने से डर लग रहा है। मैं दिनचर्या ग्रुप से 6 महीने से जुड़ी हूँ। मैंने प्रैक्टिस की थी, गुणों का चिंतन, स्वमान का अभ्यास। जब से पापा की मृत्यु हुई तब से, हस्बैंड की भी तबीयत खराब हुई थी, तब से सब योग मुरली सब बंद सा हो गया। लेकिन मुझे अपने आप काम करते, खाना बनाते स्वमान याद आता है, शिव बाबा याद आता है, बिंदी लाल प्रकाश दिखाई देता है। पुरुषार्थ में कैसे कैसे पेपर आ सकते हैं ये जानना है। उत्तर है, देखो, ये पुरुषार्थ अर्थात ये तो पढ़ाई है, तो पढ़ाई करते करते पेपर भी आएंगे ना। स्कूल में भी हम जब पढ़ने जाते हैं या बच्चे पढ़ते हैं तो स्कूल में रोज जाते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम नहीं देंगे तो कैसे पता चले कि वो स्टैंडर्ड 2 में जाने के लायक है। और जैसे जैसे पेपर स्टैंडर्ड बदलता है तो पेपर भी हार्ड होता जाता है ना। कॉलेज का अलग होता है, प्राइमरी का अलग होता है, सेकेंडरी का अलग होता है, फिर प्रैक्टिकल आता है। ऐसे ही ये जो हम अभी मनुष्य से देवता बनते हैं तो उसके लिए सारी विधि शिव बाबा ने बताई है। और इसमें ये सब करने का कारण एक ही है, हमारे अंदर जो जैविक घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो अभी कंप्लीटली डिस्टर्ब होकर अनियमित हो गया है और इसीलिए ये बीमारी प्रॉब्लम आते हैं। उसको सेट करने के लिए ये हमने 8 ग्रुप खोले हैं। दिनचर्या मनचर्या सेट करने से ये क्लॉक सेट हो जाता है और तब हमारी स्लीप साइकिल भी सेट हो जाएगी। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। अभी देखो, आपकी हुई, पापा की मृत्यु हुई और आपके पति बीमार हुए और आपने सब जैसे छोड़ दिया। उस समय आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है योग की और स्वमान की, और आपने जैसे छोड़ दिया। ये है बहुत बड़ी भूल। ये अवस्था ही नहीं है, इसलिए ये हो रहा है। देखो, अवस्था उसको कहा जाता है, कितनी भी कड़ी सिचुएशन हो, कितने भी प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, किसी की भी है, घर में भी है, तो भी हमारा पुरुषार्थ जो दिनचर्या मनचर्या नेचुरल सेट है। तो पुरुषार्थ में पेपर आने का अर्थ यही है कि जैसे जैसे हमारी अवस्था बनती है वैसे वैसे पेपर बड़े होते जाते हैं। मैंने मेरे अनुभव या पुरुषार्थ की वीडियो 18 रखी है यूट्यूब, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है। उसमें बताया है कि कैसे कड़े कड़े पेपर आए और कभी कभी 2-2, 3-3 कड़े पेपर एक साथ, और सभी को सॉल्व कैसे किया। तो जैसे जैसे हमारी अवस्था बनेगी पेपर आएगी। तो पेपर यही है, बीमारी आना, प्रॉब्लम आना, घर में प्रॉब्लम आना, बच्चों के प्रॉब्लम आना, धन की कमी होना, बहुत कुछ है। वो हमारे ही पाप कर्म है। अगर हम सूक्ष्म शरीर से ही क्लीन करते जाएंगे तो स्थूल में आएगा ही नहीं। बाबा यही सिखाना चाहता है। इसीलिए ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर को जानना बहुत जरूरी है। जब हम विचारों का परिवर्तन कर योग में पक्का बनते हैं, कारण शरीर ही क्लीन हो जाता है, तो सूक्ष्म शरीर भी साथ में क्लीन होता है। और जितनी हम दुआ कमाएंगे उतना सूक्ष्म शरीर नेचुरली साफ होगा। और मैंने बताया है, सबसे श्रेष्ठ दुआ कमाने का साधन ये सेंटर बनाना, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ। कल ही था ना मुरली में, मतलब सेंटर बनाना जहाँ आत्मा की प्रॉब्लम समाप्त भी होती है, स्थूल चीज़ों में भी फायदा, और आत्मा की बीमारी भी खत्म हो जाएगी। तो ये पेपर ही का अर्थ ही है, ये जो भी हमारे जीवन में घटनाएं बनती है वो सब पेपर है। अगर उसमें फेल हुए तो नीचे गिर जाएंगे, और अगर पास हुए तो आगे बढ़ेंगे। हमारी जो कुंडलिनी है वो
हमारी आत्मा की शक्ति के अनुसार ऊपर नीचे होती है। जब तक ये मूलाधार में है तब तक हमारा गिरना बहुत रहता है। आलस्य, अलबेलापन, भोग, निंद्रा, विलास, ये जो भी चीजें हैं और बुरी आदतें और डर ही सभी चीजों का मुख्य बीज है। तो हमें कभी भी डरना नहीं है, हमें हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। योग नहीं लगता क्या करे, दिनचर्या सेट नहीं होती क्या करे, नहीं, मेरी दिनचर्या बहुत अच्छी है, मेरी मनचर्या बहुत अच्छी है, योग बहुत अच्छा लगता है, मैं सदैव सकारात्मक हूँ, सदैव तीव्र पुरुषार्थी हूँ, सेवाधारी हूँ। ऐसा बाबा कई बार कहते हैं ना, आज भी आया था, कल भी आया था, कि नेगेटिव चीजों का चिंतन नहीं करो। और गीता में भी कहा है, अगर कमजोर विचार करेंगे तो कमजोर बनेंगे, अगर श्रेष्ठ विचार करेंगे, शक्तिशाली विचार करेंगे तो श्रेष्ठ महान बन जाएंगे। तो ये सारा नेगेटिव और पॉजिटिव का ही खेल है। विधि अपनाओ तो ये अवस्था बन जाएंगे। अगले 2 प्रश्न के उत्तर में भी बताया है ये विधि का। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया, सारे ज्ञान का सार ही स्वस्थिति है। हमारा प्रश्न है कि गृहस्थ में रहते कैसे वृत्ति को सेट कर सकते हैं। बीच में भूलकर दुनियावी बातें करने लग जाते हैं, विकार में भी जाना पड़ता है। ऐसी हालत में कैसे हम 24 घंटा अपनी स्थिति को बना के रख सकते हैं। उत्तर है, देखो, स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, स्व माना आत्मा, और हमें गृहस्थ में रहते ही करना है। हम भी गृहस्थ ही है, हमें भी 24 घंटा मिला है और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये जो भी हमें करना है गृहस्थ में रहते करना है। तो स्वस्थिति बनाने के लिए मैंने जो विधि बताई है, जो हमने किया वही बता रहे हैं। पहले तो ये विचारों का परिवर्तन करना ही मुख्य मेहनत है, यही पहली योग की अवस्था। इसीलिए आप ये जो नई चैनल है उसमें इजीली आपको मिलेगा। हेल्थ एंड माइंड बीके कुसुम करेंगे तो वह चैनल खुलेगी, फिर उसमें आप लक्ष्मी नारायण के चित्र पर दबाएंगे तो प्लेलिस्ट में जा सकेंगे, और प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उसमें बताया है स्वस्थ अच्छी अवस्था बनाने की विधि। ये अवस्था बनाना ही स्वस्थिति है, तो वो फॉलो करो, इससे ही आपकी ये स्थिति बनेगी। क्योंकि हमारा ज्ञान ऐसा है जो अंदर में करना है। सब कुछ कर्मेंद्रियों करती रहे, लेकिन ये ज्ञानेंद्रियों से और मन से करना है। ना किसी को पता चलता है, ना इसमें कोई मेहनत है। तो हमें घर में रहते ही ये जो भी मैंने विधि बताई है उसकी 18 वीडियो भी आ रही है तीव्र पुरुषार्थ रूप में, कि गृहस्थ में रहते कैसे हमने ये अपनी अवस्था बनाई, जिससे कुछ भी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये अवस्था बहुत जरूरी है। तो ये सारी वीडियो भी आ रही है। यूट्यूब पर भी हमने बताया है कि लौकिक से अलौकिक जीवन बनाने में बाबा ने, शिव बाबा ने कैसे मदद की, कहाँ मदद की, सब बताया है। जरूरत है प्रैक्टिकल करने में। पहले आप भूल जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपके साते चक्र के जो लेयर्स है वो बदलते जाएंगे। अभी नेगेटिव लेयर है और जन्म जन्मांतर की लेयर बने हैं, लकीरें बनी हैं। अभी हमें
ये व्यर्थ से मुक्त होने का पुरुषार्थ नहीं करना है, ऊपर से अच्छा डालने का पुरुषार्थ करना है। और वो अच्छा क्या सोचना है, वही पहली योग की अवस्था या अच्छी अवस्था बनाने की जो विधि है, इसमें 5 पॉइंट मुरली से निकालना, ना दिनचर्या मनचर्या सेट करना, जिससे स्लीप साइकिल और बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाता है, ये सब करना है। और सब कुछ घर में सब कर्म करते ही ये करना है, ठीक है। तो ये स्थिति नेचुरल हो जाएगी। जैसे हम अभी हमारे साथे चक्र के लेयर्स बदल गए हैं, पॉजिटिव बन गए। अभी मुझे गुस्सा करना है या कोई खराब कर्म करना है या झूठ बोलना है, तो उसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं निकलेगा। चुप रहना नेचुरल हो जाएगा, ना मन सोचेगा ना मुख बोलेगा। ये तब होगा जब सातवें चक्र के लेयर्स बदलेंगे, ठीक है। ओम शांति।